ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गने से रामा सम्मुख रहो गने पांच देव रक्षा करो ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पार्वती की जय। शिव पुराण में इसी में तेरा कल्याण है। दुर्मते वह तुझे प्रसिद्ध बड़े बड़े उत्पात दिखाई देंगे। यूं कहकर गर्वहारी भक्त उत्सल भगवान शंकर चुप हो गए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि वह सुनकर बानासुर ने दीप पुष्पों की कलियों से अंजलि भरकर रुद्र की अभर्चना की और फिर उन महादेव को प्रणाम करके वह अपने घर को लौट गए। तदनंतर किसी समय देववश उनका वह ध्वजा अपने आप टूटकर गिर गया। वह देखकर बानासुर हर्षित हो युद्ध के लिए अघात हो गया। वह अपने हृदय में विचार करने लगा कि कौन सा युद्ध प्रेमी योद्धा किस देश से आएगा जो नाना प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों का परगामी विद्वान होगा और मेरी शस्त्रों भुजाओं को ईंधन की तरह काट डालेगा तथा मैं भी अपने अत्यंत तीखे शस्त्रों से उसके सैकड़ों टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। इसी समय शंकर जी की प्रेरणा से वह काल आ गया। एक दिन बानासुर की कन्या उषा वैशाख मास में माधवी की पूजा करके मंगलिक श्रृंगार से सुसज्जित हो रात के समय अपने गुप्त अंतपुर में सो रही थी। उसी समय वह स्त्री भाव कामवश प्राप्त हो गई। तब देवी पार्वती की शक्ति से उषा को सपन में श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध का मिलन प्राप्त हुआ। जगने पर वह व्याकुल हो गई और उसने अपनी सखी चित्रलेखा से सपन में मिले हुए उस पुरुष को ला देने के लिए कहा। तब चित्रलेखा ने कहा, देवी तुमने सपन में जिस पुरुष को देखा है उसे भला मैं कैसे ला सकती हूँ जबकि मैं उसे जानती ही नहीं। उसके यूं कहने पर दैत्य कन्या उषा प्रेमंद होकर मरने पर उतारू हो गई। तब उस दिन उसकी उस सखी ने उसे बचाया। मुनिश्रेष्ठ कुंभकर्णी की पुत्री चित्रलेखा बड़ी बुद्धिमती थी। वह बाण तनय उषा से पुनः बोली। चित्रलेखा ने कहा, सखी जिस पुरुष ने तुम्हारे मन का अपहरण किया है उसे बताओ तो सही। वह आदि
चित्र त्रि त्रिलोकी में कहीं त्रिलोकी में कहीं भी होगा तो मैं उसे लाऊंगी और तुम्हारा कष्ट दूर करूंगी। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि यूं कहकर चित्रलेखा ने वस्त्र के पर्दे पर देवताओं, दैत्यों, दानों, गंधर्वों, सिद्धों, नागों और यश आदि के चित्र अंकित किए। फिर वह मनुष्य का चित्र बनाने लगी। उनमें विष्णु वंशियों का प्रकारण आरंभ होने पर उसने सूर वासुदेव, रामा, कृष्णा और नर श्रेष्ठ प्रघुमन का चित्र बनाया। फिर जब उसने प्रमुगन नंदन अनिरुद्ध का चित्र खींचा तब उसे देखकर उषा लज्जित हो गई। उसका मुख अवनत हो गया और हृदय हर्ष से परिपूर्ण हो गया। उषा ने कहा, सखी, रात में जो मेरे पास आया था और जिसने शीघ्र ही मेरे चित्त रूपी रतन को चुरा लिया है, वह चोर पुरुष यही है। तदनंतर उषा के अनुरोध करने पर चित्रलेखा जेठ कृष्ण चतुर्दशी को तीसरे पहर द्वारकापुरी पहुंची। क्षण मात्र में ही पलंग पर बैठे हुए अनिरुद्ध को महल से उठा लाई। वह दीप योगिनी थी। उषा अपने प्रीतम को पाकर प्रसन्न हो गई। उधर अंतपुर के द्वारका की रक्षा करने वाले वेदधारी पहरेदारों ने चेष्टाओं से तथा अनुमान से इस बात को लक्ष्य कर लिया। उन्होंने एक दीप शरीरधारी दर्शनयुक्त साहसी तथा समर प्रिय नवयुवक को कन्या के साथ दुशीलता का आचरण करते हुए देख भी लिया। उसे देखकर कन्या के अंतपुरी की रक्षा करने वाले उन महाबली पुरुषों ने बलिपुत्र बानासुर के पास जाकर सारी बातें निवेदन करते हुए कहा। द्वारपाल बोले, देव पता नहीं आपके अंतपुर में बलपूर्वक प्रवेश करके कौन पुरुष छिपा हुआ है। वह इंद्र तो नहीं है जो भेष बदलकर आपकी कन्या का उपभोग कर रहा है। महाबाहु दानव राज उसे यह देखिए और जैसा उचित समझिए वैसा कीजिए। इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ द्वारपालों का वह वचन तथा कन्या के दूषित होने का कथन सुनकर महाबली दानवराज बान आश्चर्यचकित हो गया। तदनंतर वह कुपित होकर अंतपुर में जा पहुंचा। वहां उसने प्रथम अवस्था में वर्तमान दीप शरीरधारी अनिरुद्ध को देखा। उसने महान आश्चर्य हुआ। फिर उसने उसका बल देखने के लिए 10,000 सैनिकों को भेजकर आज्ञा दी कि इसे मार डालो। सेना ने अनिरुद्ध पर आक्रमण किया। तब अनिरुद्ध ने बात ही बात में 10,000 सैनिकों को काल के हवाले कर दिया। फिर तो असंख्यात सेना पर सेना आने लगी और अनिरुद्ध उन्हें काल का ग्रास बनाने लगा। तदनंतर उन्होंने बानासुर का वध करने के लिए एक शक्ति हाथ में ली जो काल अग्नि के समान भयंकर थी। फिर उसी से रथ की बैठक में बैठे हुए
बानासुर पर प्रहार किया। उसकी गहरी चोट खाकर वीर वर बाना उसी क्षण घोड़े सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गया। फिर महावीर बालीपुत्र बानासुर ने, जो महान बाल संपन्न तथा शिव भक्त था, छल पूर्वक नागपाशा से अनिरुद्ध को बांध लिया। इस प्रकार उन्हें बांधकर और पिंजरे में कैद करके वह युद्ध में उपराम हो गया। ततश्चात बाना कुपित होकर महाबली सूत पुत्र से बोला। बानासुर ने कहा, सूत पुत्र, घास फूस से ढके हुए आगाध कुएं में ढकेल कर इसे पापी को मार डाल। अधिक क्या कहूँ, इसे सर्वाथ मार ही डालना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि उनकी यह बात सुनकर उत्तम मंत्रियों में श्रेष्ठ धर्म बुद्धि निशाचर कुंभकर्ण ने बानासुर से कहा। कुमंडू बोला, देव थोड़ा विचार तो कीजिए। मेरी समझ से तो यह कर्म करना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि उनके मारे जाने पर अपना आत्मा ही आहत हो जाएगा। पराक्रम में तो वह विष्णु के समान दिख रहा है, जान पड़ता है। विष्णु समान दिख रहा है, जान पड़ता है। आप पर कुपित होकर चंद्रचूड़ ने अपना उत्तम तेज से इसे बढ़ा दिया है। सहसा साहस में यह शशि मौली की समानता कर रहा है, क्योंकि इस अवस्था को पहुंच जाने पर भी वह पुरुषा रथ पर ही डटा हुआ है। वह ऐसा बली है कि अघापी नाग इसे बालपूर्वक डस रहे हैं, तथापि यह हम लोगों को तीर्णय ही समझ रखा है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी तदनंतर कुमंडू राजनीति के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ था। वह बाण से ऐसा कहकर फिर अनिरुद्ध से कहने लगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।